आप इस वीडियो में जानेंगे एपिलेप्सी से रिलेटेड मोस्ट सर्चेबल क्वेश्चंस जो आज तक लोग एपिलेप्सी की से वास्ता पढ़ने के बाद आ, या उस एपिलेप्सी को जानने के बाद उनके माइंड में आते हैं। उस चीज़ से रिलेटेड ये वीडियो बनाई जा रही है। वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि एपिलेप्सी के बहुत से केसेस सामने आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, घरों में आबाद होंगे। आज हमारी वीडियो का जो कंटेंट है वो एपिलेप्सी से रिलेटेड होगा। ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है। एपिलेप्सी मिर्गी जिसे बोलते हैं, और इसमें इसमें बात की जाएगी एपिलेप्सी क्या होता है, सीजर क्या होता है, सीजर की टाइप्स क्या हैं और उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, ट्रीटमेंट क्या होता है इनका, और एपिलेप्सी की कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, क्या वजूहात हैं कि एपिलेप्सी हो या सीजर्स हों, और एपिलेप्सी एक इंसान को किस तरह इफ़ेक्ट करता है, उसके क्या असरात होते हैं। एपिलेप्सी या सीजर्स होने के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट उस पर क्या होते हैं, और क्या वो इंसान जिसको एपिलेप्सी है क्या वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है, और फिर उसके बाद है कि एपिलेप्सी किस तरह इफ़ेक्ट करता है उस इंसान के बिहेवियर को कि जिसको एपिलेप्सी हो। और इसमें आप जानेंगे कि एपिलेप्सी का इलाज हो सकता है क्या या नहीं हो सकता है। और फिर एक क्वेश्चन है कि हाँ, एपिलेप्सी क्या ये चली जाती है या ये लाइफ टाइम एक इंसान के साथ रहती है। और फिर ये एपिलेप्सी मिर्गी की बीमारी है और इसमें सीजर्स जो हैं वो झटके को कहा जाता है, और झटके जो हैं वो मुख्तलिफ इकसाम है उनकी आगे से। और यहाँ पे वीडियोस में आपको जो दिखाया गया है वो अलग अलग इकसाम के उनके जो झटके उनको आ रहे हैं वो दिखाए गए हैं। अभी तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एपिलेप्सी जो है वो मिर्गी को कहते हैं और सीजर्स जो है वो झटके हैं। सबसे पहले देखते हैं कि झटके होता क्या है। झटके होता है कि अचानक से बिहेवियर को चेंज हो जाना, आपकी ब्रेन के फंक्शन की वजह से। आप सब जानते हैं कि हमारा ब्रेन जो है हमें सिग्नल देता है, पलक झपकना है, हमें बैठना है, हमें कुछ चीज़ को होल्ड करना है, पकड़ना है। जब हमारा ब्रेन का ये सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है तो तब हमें सीजर्स होते हैं। और यही झटके जब 2 से 3 बार आते हैं तो इसको फिर एपिलेप्सी कहा जाता है, इसको मिर्गी कहा जाता है। उन झटकों का बार बार होना फिर हमें समझ आ जाएगी कि हाँ जी, इस इंसान को मिर्गी है। फिर झटकों के भी बहुत से इकसाम हैं, और हर जो किस्म है वो दूसरे से अलग है, जो देखने में आपको अलग फील होगी। समटाइम आप एक इंसान को देख रहे हैं और आप ये जान ही नहीं सकते कि उसको सीजर्स हो रहे हैं। बस वो अनकॉन्शियस सा आपको नज़र आएगा, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होगा। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप जो कुछ वीडियोस आपको दिखाई थी कि कौन से सिम्टम्स और किस तरह की हरकत होती हैं जब बच्चों को झटके लगते हैं, और झटकों से पहले भी कुछ अलार्मिंग सिचुएशंस होती हैं। उससे रिलेटेड भी मैं आपको वीडियो लास्ट में दिखाऊंगी। उससे पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको हम अपनी जारी रखेंगे कि एपिलेप्सी की वजह क्या हो सकती है। अगर बड़ों में एपिलेप्सी हो तो वो हो सकता है कोई उनका और दिमागी इशू जो है वो उससे रिलेटेड सामने आए, उसमें उनका ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। और बच्चों में जो कॉजेज़ होती हैं या आगे चल के अगर वो उनकी एपिलेप्सी कंटिन्यू रहती है तो उनकी क्या वजूहत हो सकती हैं। जेनेटिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनको अपने पेरेंट्स की तरफ से ये डिसीज़ मिल सकती है। और ब्रेन इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी समटाइम मदर्स के थ्रू बच्चे को हो जाता है, और मे बी बच्चा पैदा होने के बाद उसको कोई ऐसा इन्फेक्शन होता है जो उसके ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है। बच्चे की पैदाइश के दौरान या पैदाइश के बाद दिमाग को इंजरी पहुंचना किसी भी किस्म की, उसकी वजह से भी एपिलेप्सी हो सकती है। इसमें बच्चे का अचानक से किसी ऊंची जगह से गिर जाना, बेड से या किसी के हाथ से गिर जाना, या फिर बच्चे को झंझोड़ना या उसके सर पे थप्पड़ मारना, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए।
इससे बच्चे के दिमाग पे असर हो सकता है। और या फिर नॉर्मल डिलीवरीज की कुछ लोग कोशिश कर रहे हों जबकि वो नॉर्मल केस ना हो, तो उस दौरान जब बच्चे का हेड जब सबसे पहले नज़र आता है या बाहर आता है, तो उसको वो खींचते हैं या फिर उसको बाहर निकालने के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, औज़ार होते हैं स्टील वगैरह, स्टेनलेस स्टील के बने हुए, तो उनकी वजह से भी सम टाइम इंजरीज हो जाती हैं। अम, और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चे की जो मेंटल ग्रोथ है वो नहीं है जो होनी चाहिए, ड्यू टू सम ऑफ डेफिशिएंसी। बच्चे की डेफिशिएंसी कोई हो सकती है या माँ में कोई डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर की मेंटल और फिज़िकल हेल्थ दोनों ही मैटर करती हैं। जब एक से ज़्यादा बार सीजर्स होंगे तो वो एपिलेप्सी डिagनोस होगी, और एपिलेप्सी डिagनोस हो जाने के बाद अगर उसकी कोई भी वजह सामने नहीं आती है तो तब भी वो एपिलेप्सी ही है। और हाफ जितने भी लोग डिagनोस होते हैं एपिलेप्सी के साथ, उसमें से जो हाफ लोग हैं उनकी कोज सामने नहीं आती है कि इसकी असल वजह क्या हो सकती है, कि इसको एपिलेप्सी क्यों है, और उस वजह या उस सिचुएशन में उसको ट्रीट करना भी उतना ही डिफ़िकल्ट होता है। अच्छा, जिस बच्चे या बड़े को एपिलेप्सी हो तो उस पे क्या असरात होते हैं या किस तरह वो नज़र आता है या कैसा उस पर इफ़ेक्ट होता है? तो उसके असरात ये होते हैं कि उसकी पूरी बॉडी में कुछ हरकत आप फ़ील कर सकते हैं, या फिर किसी एक बॉडी पार्ट में वो झटके फ़ील होंगे, या फिर आपको वो इंसान जो है वो अनकॉन्शियस नज़र आएगा। उसको आवाज़ देने पे, उसको बुलाने पे वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। स्टेरिंग सिचुएशन हो सकती है उसकी, जहाँ देख रहा है वो कॉन्स्टेंटली देखता जाएगा जो कर रहा है, या वो वैसे ही स्टिल हो जाएगा, रिस्पॉन्स नहीं करेगा जैसे वो यहाँ पे है ही नहीं है। बच्चा जो है वो अचानक से अपने ब्लैडर्स और बाउल जो है उस पे कंट्रोल खो देगा। बाउल लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि पू, वो अपना बड़ा पेशाब नहीं रोक पाएगा, और अचानक से जब उसको सीजर होगा तो वो पास आउट हो जाएगा। इसी तरह यूरिन के साथ है। इसके बाद है कि क्या वो लोग जिनको एपिलेप्सी है क्या वो नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं? जी हाँ, वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, लेकिन उनमें अर्ली डेथ का जो हाई रिस्क होता है और सडन डेथ वो हो सकती है। इस चीज़ से परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत बेस्ट वेज़ और कंट्रोल कर सकते हैं हम, सेफली रिड्यूस कर सकते हैं एपिलेप्सी के रिस्क को, और सीजर्स दोबारा ना हो, उनको कंट्रोल कर पाएँ। सीजर्स झटके अगर एक दो बार से ज़्यादा हो रहे हैं तो आप डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाएं। और ये मेंटल कंडीशन ऐसी है पेशेंट की कि जिस वक्त ये हो, आप सब्र तहम्मुल रखते हुए उसको वीडियो बनाएं, क्योंकि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि आप उसको डॉक्टर के पास भाग के लेके जाएंगे तो तब भी वो सिचुएशन होगी। वो सिचुएशन आपको जिस वक्त होती है उसको कैमरे में कैच करना है, उसे काउंट करना है कि कितने मिनट का एक सीजर रह रहा है, एक ये झटका कितनी देर तक का था। और एक सीजर जिसको आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो सकते हैं, जिस पे सीजर्स वैसे है तो परेशानी ही, लेकिन अगर किसी को एपिलेप्सी है तो अगर सीजर का टाइम ज़्यादा लंबा जाता है तो फ़ौरन आप उसको हॉस्पिटलाइज हों, उसको डॉक्टर को चेक करवाएं। झटके जो होते हैं वो 30 सेकंड से लेके 2 मिनट तक हो सकते हैं, और अगर इससे ज़्यादा हो तो उसको आप डॉक्टर को के पास फ़ौरन लेके जाएं। और एक दिन में अगर 2 से ज़्यादा बार हो रहे हैं तो तब भी आपको कांटेक्ट करना होगा डॉक्टर से। ये उस सिचुएशन में है जब ऑलरेडी बच्चे को या किसी को एपिलेप्सी डिagनोस हो चुकी है।
उसके बाद क्वेश्चन है कि कोई जिन लोगों को मिर्गी या फिर एपिलेप्सी होगी उनमें कौन से बिहेवियर चेंजेस आते हैं। तो उनमें क्या होता है, अटेंशन की डिफिशिएंसी हो जाती है, और जब उनको सीजर्स होते हैं, झटके आते हैं, और झटकों के बाद उनकी जो मेमोरी है आहिस्ता आहिस्ता वो कम होना शुरू हो जाती है। और इवन अगर बच्चों में ये बार बार झटके आते हैं तो उनकी डेवलपमेंट जो है वो स्लो हो जाती है, और वो पीछे को चले जाते हैं। किस तरह कह सकते हैं, और उनका नेक होल्ड करना, उनका बैठना, सब चीज़ें जो हैं वो वहीं पर रुक जाती हैं, या वो और भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाना शुरू हो जाते हैं। लोगों को पहचानना, कुछ चीज़ों को याद करना, वर्ड्स याद नहीं रहते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, अपने इमोशंस कुछ ज़्यादा ही शो करते हैं। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा शो करना, बहुत ज़्यादा जॉयफुल होना, या बहुत ज़्यादा एकदम से एक्टिव हो जाना, डिप्रेशन में चले जाना, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें उनमें आपको शो नज़र आएंगी। ये चेंजेस आ जाएंगे, पहले अगर नहीं भी थे। इसके बाद क्वेश्चन है कि क्या एपिलेप्सी का कोई इलाज है। तो इसका कोई इलाज नहीं है। इसकी मेडिकेशंस हैं, मेडिकल डिवाइसेस हैं, जिसके थ्रू कोई डिवाइस या चिप वगैरह इंसान के अंदर लगाई जाती है, जिसके थ्रू दिमाग को सिग्नल्स वगैरह पहुंचाए जाते हैं। कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर कोई सर्जरिकल वे हो सकता है जिसके थ्रू जहाँ पे कोई डिसऑर्डर आ रहा है उसको ठीक कर सकें। और फिर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर इसका इलाज ही नहीं है तो फिर मेडिसिन्स वगैरह क्यों दी जाती हैं। तो मेडिसिन्स जो हैं वो इसको, जो झटके आते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए है कि वो झटके जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल कर लिए जाएं, कम हो जाएं। क्योंकि जितने ज़्यादा झटके आएंगे उसकी मेमोरी लॉस होगी। मेमोरी लॉस होने के साथ साथ ब्रेन का कोई ना कोई आहिस्ता आहिस्ता जो ब्रेन है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा। और जिस तरह ब्रेन डैमेज होना शुरू होता है उस ब्रेन के थ्रू बॉडी जो कंट्रोल कर रही होती है वो बॉडी पार्ट्स जो हैं वो काम करना भी छोड़ सकते हैं। तो हाउएवर वो वाले जो वो ट्रीटमेंट्स होती हैं या वो मेडिसिन्स होती हैं उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उनके साइड इफ़ेक्ट्स को इसलिए नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए ये वाली मेडिसिन्स जो हैं ये इसको पेशेंट को दी जाएं ताकि वो झटके कम हो जाए। इसमें डॉक्टर जो है वो देखता है कि झटके किस वजह से हैं, उस वजह को पकड़ने की और उसको क्योर करने की, उसके मुताबिक फिर उसकी मेडिकेशन करने की कोशिश करता है। और एपिलेप्सी से रिलेटेड दो टेस्ट होते हैं जो मोस्टली रेकमेंड किए जाते हैं। ईईजी, जिसमें आपके इलेक्ट्रिकल वेव्स जो होती हैं उनको चेक किया जाता है, और उसके बाद है एमआरआई। मोस्ट चर्चेबल क्वेश्चन में है कि क्या जो मिर्गी है वो कभी ख़त्म भी होती है या ये बीमारी जाती नहीं है। तो ये बीमारी चली जाती है। एक रिसर्च के मुताबिक 10 में से जो 6 लोग हैं वो इससे छुटकारा हासिल कर लेते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद। इसके बाद क्वेश्चन है कि जो लोग जिनको मिर्गी है क्या वो शादी कर सकते हैं। तो शादी कर सकते हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में ये ला है कि वो लोग शादी ना करें। और अगर कोई शादी करता है तो उसके स्पाउस को उसकी सिचुएशन से अवेयर होना चाहिए, उसकी हालत से आगाह होना चाहिए कि हाँ इसको सीजर्स होते हैं, इसको झटके होते हैं, किस नौइयत के होते हैं, उसका जो उसकी फ़र्स्ट एड है वो क्या होनी। क्या स्ट्रेस लेना जो है वो एपिलेप्सी की वजह हो सकता है। तो इसका आंसर है जी, स्ट्रेस लेना जो है वो एपिलेप्सी की वजह बन सकता है, बड़ों में भी और बच्चों में भी। जब आप कुछ टाइम के लिए स्ट्रेस लेते हैं और लंबे टाइम के लिए आप स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं तो एपिलेप्सी जो है वो ऐसी कंडीशन है कि जो ब्रेन से लिंक्ड है। तो इसमें हमें कोई हैरानकुन बात नहीं है कि हाँ वाकई ही स्ट्रेस का और एपिलेप्सी का आपस में ताल्लुक़ है। इसके थ्रू एपिलेप्सी जो है वो डेवलप होती है। तो स्ट्रेस से खुद भी बचें और अपने प्यारों को भी स्ट्रेस से बचाएं। खुश रहें, खुश रखें। खुश रहने के साथ साथ खुश रखना भी ज़रूरी है जिनसे आप प्यार करते हैं। कोई भी चीज़ जो है वो आपके प्यारों की मेंटल हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। चाहे वो बच्चों के ग्रेड्स हैं, चाहे वो वेल्थ है, चाहे वो कोई भी काम है।
अगर किसी को झटके होते हैं या किसी को मिर्गी है तो उसका इलाज बहुत ज़रूरी है। और ये मिथ्स हैं कि जिसमें मिर्गी वाले पेशेंट को कोई जराब संघा दो, जूता संघा दो या उसको क्या कोई भी बदबूदार चीज़ संघा दो वो ठीक हो जाएगा। उसका दौरानिया ही उतना होता है कि आप उसको जितनी देर में कोई चीज़ उसके नाक तक लेके जाते हैं वो वापस थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है। अगर किसी को भी झटके होते हैं या सीजर्स होते हैं तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं और वीडियोस बनाऊंगी जिसके थ्रू मैं आपको बता सकूं कि पाकिस्तान में या लाहौर में कौन से ऐसे डॉक्टर्स हैं या कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप इस चीज़ से रिलेटेड न्यूरो सर्जन आपको अच्छे मिल सकते हैं, बच्चों के से रिलेटेड और अडल्ट से रिलेटेड। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।